नरेंद्र मोदी का जो नेटिव सिटी जो है वडनगर में 1961 में मैं टीचर था, बीएन हाई स्कूल में टीचर। उस वक्त बाल नरेंद्र कक्षा 7 और 8 में पढ़ते थे, तो वो शाखा मैंने वडनगर में शुरू की और उस शाखा में 1 साल के बाद बाल नरेंद्र शिशु स्वयंसेवक के रूप में जुड़े। उस समय 71 में नरेंद्र भाई मोदी प्रचारक बने और वो कार्यालय प्रमुख के नाते वो काम करने लगे। तब सीतपुर में 72 में विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन था और नरेंद्र भाई मोदी को सारे सीतपुर के सम्मेलन की आर्थिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी। I can say that when there was a नव निर्माण आंदोलन, समाज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते, विद्यार्थियों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इसका मार्गदर्शन वो 71 में भी मुझे दे रहे थे। यानी पहले से ही जिनके मन में इस प्रकार का भाव रहा है कि समाज, देश, राष्ट्र, तो वही भाव वही भी था। इमरजेंसी में मोदी जी जब आते थे, अंडरग्राउंड थे, उनके ऊपर पूरे गुजरात के अंडरग्राउंड एक्टिविटी की जिम्मेदारी थी। लोक संघर्ष समिति बनी थी, तो उस टाइम पे वो अंडरग्राउंड रहते थे और हमारे घर काफ़ी बार आते थे। कई बार वो साधु के वेश में भी एक बार आए थे, एक बार सामान्य नागरिक के वेश में आए थे, एक बार सरदार जी के वेश में आए थे। ऐसे अलग अलग वेश में वो हमारे घर आते। 83 में नरेंद्र भाई हमारे विभाग प्रचारक थे और विभाग प्रचारक जो होते हैं संघ में, उनके अंडर में 3 जिले आते हैं, अहमदाबाद जिला, साबरकांठा जिला और गांधीनगर जिला। तो मैं वहाँ गया तो पहली बार मैंने नरेंद्र भाई का बौद्धिक मकर संक्रांति पर सुना, सामाजिक समरसता के बारे में उनका बौद्धिक था। वो यहाँ अहमदाबाद से आते थे तो एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें आते थे, तो हम उनको लेने जाते थे। तो वहाँ जो धोलका का जो आरएसएस का कार्यालय था वो बिल्कुल छोटा सा कार्यालय था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इससे छोटा था। तो वहाँ पर नरेंद्र भाई रात को रुकते थे। वो 87 के चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले उनका संघ में से भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के नाते, संगठन महामंत्री के नाते उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, चुनाव नजदीक था, चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे। बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? देखिए 1995 में जब श्री नरेंद्र भाई मोदी, उससे पहले गुजरात के संगठन मंत्री थे, 1995 में जो अखिल भारतीय स्तर पर नई टीम आई, उसमें श्री मोदी जी को पहली बार गुजरात से बाहर अखिल भारतीय मंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी लगाई गई और उनका हेडक्वार्टर भी चंडीगढ़ बनाया गया। जिस तरीके से यहाँ पूरी सक्षमता के साथ वो संगठन मंत्री के नाते संगठन को उन्होंने मार्गदर्शन किया, आगे बढ़ाया, कहीं से कहीं ले गए। 1996 और 1998 में हम लोकसभा चुनाव यहाँ से जीते, वो लगभग 30 वर्ष के बाद जीते थे हम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर ना नामे सौगंध लो। मोदी जी 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में आए। गुजरात फिर से ऊपर आया और अपना अव्वल स्थान देश में उसने हासिल किया। गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो उन्होंने बनाया, जो भारत भर में प्रचार हुआ, जिसका जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, पूरे भारत में गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट छाया हुआ था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी जी का गत 20 वर्षों का प्रशासकीय कार्यकाल, गत 50 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन, ये कहानी पीढ़ियों तक देश के युवा युवतियों को, देश को, सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करते रहेगी, सबको एक नई दिशा देती रहेगी, आत्मविश्वास देती रहेगी और
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आने वाला अमृत काल बड़ा उज्जवल अमृत काल मुझे दिखता है, जो इस देश को एक विकसित देश बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा।